तो क्लियर है, भारत पाकिस्तान से ज्यादा आतंकी तो भारत में है। उस ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारे बिहार के लाल ने अपनी जान जो है देश के लिए न्यौछावर किया है, उसको भी मैं परिवार को सांत्वना देता हूँ। ये सब सांप है, सांप को आप कितना भी दूध पिलाइएगा वो आपको पलट के डसेगा ही। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जनता का विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इसकी अवहेलना करते हैं, कुछ लोग जनता की बातों को ध्यान रखकर बड़े बड़े नेता जनता के स्टेटमेंट को ही अपना आधार बनाते हैं और लोकसभा हो या विधानसभा उस मुद्दे को रखते हैं। और हम बिहार मिथिला न्यूज़ टीम प्रत्येक दिन सुबह निकलती है चाय की दुकान, पान की दुकान के साथ उन जगहों पर जहां कुछ लोग बैठे रहते हैं, जो आपस में विचार करते हैं, जिनकी भावनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, हम बता दें कि छिंदवाड़ा में हम हैं और यहाँ पर हम बता दें कि कई लोग सुबह में चाय पीते हैं, बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, देश के साथ बिहार की राजनीति पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सभी की भावना है, सभी को हक है, अधिकार है कि वो अपने देश और अपने बिहार के बारे में सोचे, क्योंकि आने वाला पीढ़ी उनसे सवाल पूछेगा कि आखिर आपने हमारे लिए क्या सोचा, क्या किया। क्या लगता है कि देश सुरक्षित है ना? देश बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित था, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। कुछ लोग हैं वो कहते हैं, अंदर में बैठे हुए जो हैं वो हमेशा आरोप लगाते हैं। विपक्ष कहती है कि बालाकोट का सबूत दीजिए, अभी कहती है कि मोदी जी ने सीज फायर रोक दिया। कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, आप कितना सहमत हैं? देखिए, है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय मामला में जो हमारे देश का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ग्राफ बढ़ा है, तो उसमें होता क्या है कि आप भी कहीं ना कहीं गांव से है, किसी मोहल्ला से है, शहर से है, हम लोग भी है, तो वहाँ होती है क्या कि 10-20 गांव के या 50 गांव के लोग जब जुट जाते हैं तो किसी बात पर जो है सहमति बनाई जाती है कि इस बार ऐसे ऐसे छोड़ दिया जाए। तो उस मैटर पर जो है सो थोड़ा नॉर्मल होना ही पड़ता है। लेकिन अगर सही में पूछते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी, राजनाथ सिंह जी को भी लगता होगा कि नहीं, इस बार नहीं छोड़ना चाहिए था। वो है ना अथी पहले वाला 4 बास 24 गज, वो जिंदा छोड़ना ही बड़ा गलत हो गया था। बतलाइए, हम लोग गांव में कोई ज़मीन डोनेट करते हैं शिक्षा के नाम पर कि बच्चे लोग पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, किसी हॉस्पिटल के नाम पर, किसी मंदिर के नाम पर कि पूजा पाठ होगी, और वहाँ क्या होगा भाई, ज़मीन दे रहे हैं आतंकवादी को कि निशाना बनाओ पड़ोसी मुल्क के भारत को। अब ये हो गया था कि रिहायशी इलाकों पर अटैक प्रारंभ हो गया था, जिससे काफ़ी लोग हताहत, तो इसलिए भी इसको रोका गया। हाँ, इसलिए भी रोका गया था। और उसके बाद जो है सो देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छी थी। और क्यों रोका गया, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इस बात को तो हम नहीं बता सकते हैं, जाना भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और बताते हैं कि देश के सपूत ने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो शहादत दी है, बलिदान दी है, हनुमान नगर प्रखंड के छिंदवाड़ा गांव से, मैं ऐसे सपूत को सैल्यूट करता हूं और श्रद्धांजलि भी देता हूं। और उसमें खास करके हर एक लड़ाई में हमारे बिहार का जो अग्रणी योगदान रहा है, उस ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारे बिहार के लाल ने अपनी जान जो है देश के लिए न्यौछावर किया है, उसको भी मैं परिवार को सांत्वना देता हूं। और अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ और, क्या लगता है कि आज के समय में ये आधुनिक और मिसाइल युग है, लड़ाई को कितना सही मानते हैं और किस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है जिसमें काफ़ी लोग हताहत हो सकते हैं। लड़ाई किसी भी प्रॉब्लम का अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं होता है, बट हमारे यहाँ एक बहुत ही कॉमन का होता है ना, लातों के भूत भातों से नहीं मानते। तो कोई लातों के भूत हैं जो कि लात चाहिए उन्हें, तो कुछ पाकिस्तान और अब नेबरिंग कंट्रीज़ आपको पता है, इसलिए हमें लास्ट ऑप्शन यही बचा था, इसलिए हमने युद्ध किया, और कोई ऑप्शन नहीं है। भारत से जो नरेंद्र मोदी का एक और नया रणनीति हुआ है कि यहाँ 7-7 सदस्यीय टीम विदेश के दौरा पर गए हैं। दरभंगा से भी रहने वाले संजय झा 7 सदस्यीय टीम लेके जापान गए थे, और अलग अलग गए, ओवैसी भी गए हैं। क्या लगता है कि इसका कितना महत्व होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा विदेशों में, और जो वर्ल्ड बैंक है उस पर कितना दबाव पड़ रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा डिप्लोमेसी स्टेप है मेरे अनुसार। इट्स बहुत ही अच्छा डिप्लोमेसी स्टेप है जिसमें हम क्या कर रहे हैं वर्ल्ड को बताना पड़ेगा। हम कोने में खड़े होकर नहीं रह सकते।
जो हमने किया, क्यों किया, ऑपरेशन सिंदूर किस लिए हुआ, ये वर्ल्ड अवेयर होगा तो ही हमारे साथ आएगा। आप मेरे साथ या कोई भी तभी खड़ा हो सकता है जब आप मेरी परेशानी आप समझ रहे हो। आज इजराइल हमारे साथ खड़ा है क्योंकि उसको भी पता है कि उसके नेबरिंग कंट्रीज़ कैसे हैं। तो मेरे लिए तो ठीक ही है, बहुत अच्छी डिप्लोमेसी है। एक बड़ा सवाल है, ये मुस्लिम कंट्री को कितना भी मदद करे, भूकंप में तुर्की को मदद किया गया था, सबसे पहले इंडिया पहुंचा था और वहां पर उसने अपने फोर्स लगा दिए, वहां पर पूरी तरह उन लोग को आर्थिक सहायता दी गई, अनाज भेजे गए, फिर भी वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किया जब भारत से युद्ध हुआ। तो कितना मानते हैं इन लोगों के जो डिप्लोमेटिक है वो हमेशा जो मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम जो देश है उसको सपोर्ट करने के, चाहे सामने वाला कुछ भी करे। देखिए ये सब सांप है, सांप को आप कितना भी दूध पिलाइएगा वो आपको पलट के डसेगा ही। इसलिए जितनी भी मुस्लिम कंट्री है उसमें एक दो छोड़ दीजिए, बाकी 90% जो है आप समझिए कि सांप ही है। क्या लगता है आतंकवाद इन लोगों के जड़ में है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। आखिर कहा जाता है इस्लाम बहुत शांति प्रिय, ये लोग कहते हैं इस्लाम कभी खून खराबा नहीं होता, इस्लाम कहता है कि शांति है, फिर भी इन लोग क्यों आतंक को बढ़ावा देते हैं या आतंकवादी घटना को बढ़ावा देते हैं? आतंकवाद उनके खून में है, जेनेटिक है। लोग कहते हैं कि इन आतंकवाद का कोई रूप नहीं है, लेकिन कहीं भी देखिए आतंकवाद में जब भी कोई शामिल होगा तो कोई मुस्लिम ही शामिल होगा। इसलिए मेरे विचार से तो जो भी आतंकवादी है वो मुस्लिम ही है। एक चीज़ और है, एक बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म, इसकी परिभाषा अमेरिका ने दी थी, यानी कि अगर हमारे यहाँ अटैक होता है तो वो बैड टेररिज्म, अगर इंडिया पर अटैक होता है तो वो उसको गुड टेररिज्म मानते हैं। किस तरह ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया, कितने ऐसे, फिर भी अमेरिका क्यों इस तरह उसको बढ़ावा दे रहा है? उसने ही पाला पोसा आतंकवाद को। कि बैड और गुड कुछ नहीं होता, अगर हमको कोई नुकसान करता है तो हमेशा बुरा ही होगा, ठीक है। अमेरिका का नीति है दो को लड़ाइए, उसको अपना आर्म्स सप्लाई करना है, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि शांति हो। इसलिए जब भी है अमेरिका कभी भी हम किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ अपना भला देखता है। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि अमेरिका को कहा जाता है मोदी जी के सबसे प्रिय दोस्त हैं, कई बार गले मिले, हाथ मिले, हाथ चूमे मोदी जी का, लेकिन इस तरह इस बार जो उनका ट्रंप का जो व्यवहार हो रहा है, जबकि अमेरिकन चुनाव में इंडियन पॉपुलेशन ने मदद किया मोदी जी के कहने पर ट्रंप का, अगर तो ट्रंप का व्यवहार इस बार कैसा लग रहा है इस युद्ध से? और अलग अलग अभी उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कह दिया कि अब इंडियन जो भी हैं वहाँ नहीं पढ़ेंगे, इस तरह का क्या लगता है व्यवहार? देखिए इतिहास देख लीजिए, अमेरिका का भी हमारा था ही नहीं, समझे कि नहीं। अमेरिका वो सिर्फ चाहता है कि दो देश लड़े, मेरा हथियार बिके, लेकिन अब तो इंडिया है कि स्वदेशी निर्माण, ये अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो अमेरिका को ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारा देखिए सच्चा दोस्त रूस है, इजराइल है, अमेरिका पे भरोसा आप कर ही नहीं सकते हैं, चाहे ट्रंप आ जाए या कोई आ जाए या कोई आ जाए, लेकिन अमेरिका पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो अमेरिका पर जब अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला, तो उसने उसको प्रतिष्ठा का बना लिया था। ओसामा बिन लादेन को करीब 2-3 साल के बाद मारा उसने, वो भी पाकिस्तान की मदद से मारा, तो वो बैड टेररिज्म हो गया। लेकिन इंडिया में जो इस तरह के हम घटना हो रहा है, इसको गुड टेररिज्म कहते हैं, इसको नहीं मानते कि आतंकवाद है। देखिए आतंकवाद का कोई ये नहीं है। अमेरिका, हम आपको पहले ही बोले ना कि अमेरिका जो है सो क्या उसको आप नाम दे सकते हैं, उस तरह का आदमी हमारे यहाँ होता है तो उसके लिए ठीक है, उसके यहाँ होता है तो उसके लिए गलत। विपक्ष जो बोलता है उस पर कितना आपको लगता है कि इस समय क्या विपक्ष को इस तरह बोलना चाहिए? देखिए विपक्ष के पास कोई शब्द नहीं है, वो क्या बोलेगा? उसके पास कोई ऐसा शब्द रहेगा जो तब ना विपक्ष बोलेगा। उसको तो किसी तरह न्यूज़ फ्रेम में रहना चाहिए हमेशा, तो कुछ तो ऐसा बोलेगा तब ना न्यूज़ फ्रेम में रहेगा। तो विपक्ष के पास तो ऐसा कोई मुद्दा है नहीं, अब कोई बच नहीं गया है। मोदी जी जब से आए हैं, जब से हमारा देश बहुत मजबूत हुआ है, बहुत सुरक्षित है। लेकिन अब सिंदूर कैसे ये सीज फायर हुआ, ये तो उच्च स्तरीय बात है, कुछ ना कहीं कुछ हुआ होगा, उस पर विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। एक सवाल है कि अगर मान के चलिए कि भारत में अगर हमेशा विरोध किया है इंटरनेशनल पर में जाकर के, लेकिन क्या लगता है कि IMF जो लोन दे रही है फिर भारत पर खतरा होगा, उसको हथियार खरीदने में करना पड़ता है। तो इस तरह विरोध का जो स्वरूप है, अभी 7 सदस्यीय टीम गई, उसको कितना सही मानते हैं और कितना रिएक्शन होना चाहिए? जो मजबूत राष्ट्र है उसके सामने कुछ नहीं है, ये सब मुसलमान आतंकवादी है।
वो पाकिस्तान से ज़्यादा तो भारत में सबको तो नहीं कह सकता, जैसे कि आपका सऊदी अरब आपके साथ है। आपके बगल में बहुत बड़ा नेता है, कब पुलवामा पर या पहलगाम पर देखे थे बोलते हुए कि अत्याचार हुआ है? सब वही है। नहीं बोलते, उनको डर है पूरा कौम खिलाफ हो जाए। कौम खिलाफ सही के बात, आतंकवाद का समर्थन करते हैं कौम के डर से, तो क्लियर है भारत पाकिस्तान से ज़्यादा आतंकी तो भारत में है। राहुल गांधी को किस तरह मानते हैं? दरभंगा आए थे, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर पैदल चली गई। मंदबुद्धि नेता है, तो मंदबुद्धि है वो। चाणक्य कहें कि विदेशी महिला से जन्मा हुआ संतान राष्ट्रहित की बात ही नहीं कर सकता। अच्छा, क्या लगता है कि इसका बिहार विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर का? किसको फायदा पहुंचेगा? वो तो इससे फायदा हो नहीं, वो हर व्यक्ति को केवल भाजपा गठबंधन को ही देना चाहिए, वही आतंकवाद के खिलाफ है, बाकी सब आतंकवाद के साथ है। आरजेडी हो जो है। ओबीसी को क्या मानेंगे? ओबीसी का जो बयान आया इस बीच में, प्रधानमंत्री मोदी का भी साथ दिया, भारत के लिए हमेशा खड़ा रहा। और तो इस सबसे तो अच्छा ओवैसी जरूर है, राहुल गांधी अखिलेश से अच्छा, लालू से अच्छा ओवैसी है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट